अच्छा, हम लोग बोले, कैन वी टॉक? क्या हम बात करें? क्या आप लोग को देश की जनता को सच्चाई बतानी है? तो मैं इन लोगों को मैसूर से बुलाया है, प्लीज। मैटर वो नहीं है कि वहाँ के दोस्त यहाँ आ रही, यहाँ के दोस्त वहाँ जा रहे। शांत हो जाओ ना। ये वहां से शर्लिन यहाँ पे आ गई, वो मैटर है ही नहीं। यहाँ कि यहाँ से शर्लिन वहां चली गई, वो मैटर है ही नहीं। मैटर ये है, ये लो, चाहिए लो उतना में थोड़ा। मैटर ये है कि आदिल दुरानी के शहर से, मैसूर से, उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन, फ्रेंड, जो भी बोलो, वो आई है यहाँ। क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो देख रहे कि सब, वो आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान दुर्रानी के बारे में, नहीं सुननी है तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुरानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3-3 शादियां कर चुका है। मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया। उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजा राम भाई, हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां, सब कुछ चाहिए हमको। अच्छा राखी, 3 शादी किया, उससे आपको दिक्कत है? अगर मान लो आपके साथ अभी वो रहते, सब कुछ अच्छे से रहता, तो आपको दिक्कत होती कि 2 शादी किया है? अरे वो 10 शादी भी किया होता ना, लेकिन एक बार सच बता देता। मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाए, पूरे वर्ल्ड को कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतने बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उचक्का आदिल खान दुरानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। मुझे मीडिया में नहीं आना, मैं अपना काम धंधा छोड़ दिया है। मेरा दुबई में काम चल रहा है, मेरा कनाडा में, मेरा हर जगह मेरा काम चल रहा है। छोड़ के मैं काम धंधा सब छोड़ के यहाँ आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाने के लिए बैठी हूँ। सब कहते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो 10 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ देश की जनता है ना, एक ही दिन में फांसी की सज़ा दे देती है। इन्होंने, आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुँची, देश की जनता को एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने बगैर सच जाने मुझे आई थिंक एक बार ही आदिल ने बोला था। शहबाज, आपसे सवाल है मेरा कि अगर इतने सारे आपने केसेस बताए हैं, तो अब तक आदिल अरेस्ट क्यों नहीं हुए? केसेस आप कुछ भी कर, काफी सारे केस आप बता रहे हो। अरेस्ट हुए ना अभी, वारंट है, ये भाग जाता है। मैं 1 साल की शादी में आदिल खान दुरानी भाग जाता है, एडवोकेट लेता है। हाँ मेरा क्वेश्चन है जी, सॉरी भाई, देखिए, जब जेल से सुनो ना, अभी जब जेल से छूटा वो 4 दिन अंडरग्राउंड था मड़केरी में, जो कूर्ग होता है वहाँ पे नेटवर्क उसका फोन ऑफ था। जब जेल से छूटा तभी उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने 4 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। फिर उसने क्या किया, सीधा बॉम्बे भाग के आ गया। 1.5 लाख किसी से उधार लिया, मेरे दोस्त से, अब्बास भाई से, भाई मेरे को अर्जेंट 1.5 लाख चाहिए, मेरे को कुछ मेरी माँ बीमार है बोल के 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख लेके सीधा फ्लाइट पकड़ा, मुंबई आया। मुंबई आके फिर किसी को इसको रिक्वेस्ट करा के इसने जो इन्वेस्ट करवाया था BMW कार, वो उठा लिया। वो उठा के फिर यहाँ क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा करके, वो ना जाने किस किस से पैसा लेता है, पता नहीं है। वो इकट्ठा करके फिर मीडिया में आके ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है।
अच्छा 4 दिन गाइस आप लोग को सच नहीं सुनना है तो आज के बाद मैं कभी मीडिया के सामने नहीं एक आऊँ। मिनट हम चाहते हैं आप एंट्री मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है आप तो एक मिनट रुको, आप सही है, आप समझते हैं मीडिया वालों को पता नहीं आप सही है या गलत है, नहीं आप राखी, 100% आप सही पॉइंट है, रखिए, हम यही चाहते हैं। सारी देश के आवाम को सही है, हम क्योंकि चाहते हैं आप ये कंट्रोवर्सी से दूर होकर के आप एंटरटेन करें लोगों को, बस। 2 दिन का आने वाला है। लेकिन ये मैं यही बोला इनको, जब मैं पहले मीट हुआ, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैं देश की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ आदिल खान दुरानी से। इनको पूछो ना कौन है आदिल खान दुरानी। तुम लोग देश की जनता मेरी यकीन नहीं करते हो ना, इनका सुनो ना, इनका। ऐसा लड़का कोई माँ बाप को नहीं देना चाहिए। और एक मिनट, हालत उस तरीके से हो गई कि ये कहानी थी कि लड़का बोलता भेड़िया है, भेड़िया है। हाँ बस उसमें भेड़िया आ गया तो उसके बाद कोई सुन नहीं रहा है, बस करेक्ट। वो ऐसा हो गया, वो बेचारी इंटरटेन करती रही तो लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ यही करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी देखे, आपके सामने आए हैं, आप खुद सोच लीजिए। जनता भी पागल नहीं है, जनता को भी समझ में आता है, उसके साथ यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि औरत जो हंसाती है उसको कभी रोना नहीं आता। वो ये मीडिया सबको न्याय दिलाती है, सारे सबूत, उसके न्यूड वीडियो, उसके चीटिंग के केसेस, कोर्ट के केसेस आपके पास है, और सारे वीडियो है आपके पास। और राखी आपकी बहन आ गई। माशाल्लाह। और ये तो राखी और शर्लिन से मेरा पहला सवाल है। नहीं, पहले ये जवाब देंगे। ये स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आए हैं यहाँ और पर। मेरे को शाम में जाना है। और राखी जो है ना, दिल की भड़बड़ी है। जो लोग होते हैं ना, जो मन पे आता है बोल देते हैं, वो टाइप की लड़की है। ऐसों को चूतिया बनाना इनका काम होता है लड़कों का, क्योंकि मैं इसका प्रूफ हूँ। चाहे हम मेरी जान भी चले जाए ना, तो मैं हक का साथ देने वाला हूँ। ऐसे 1000 लोग आए, 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। शर्लिन आप राखी से खफा है क्या? इधर मुंह कर रहे हैं। नहीं मैं कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। तो पूरी तैयारी से आई है, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। जी देखिए नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहाँ से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसी कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलता हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते हुए। तो क्या कुछ वहाँ पर बिहाइंड दैट थिंग? जी अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। कल हम सीक्रेट मीटिंग के बारे ये में हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन, फ्रेश है। हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? एक नया केस फाइल करने गए थे या फिर? शर्लिन आई है ना, बताएगी वो। एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट कल- मीटिंग हुई थी, वो क्या हुआ था बताइए। पहले अम्बोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले, पुलिस जो भी था important है। आप क्या मीडिया आप को लोग केस बताइए। कर रहे हो एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, 2 बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है।
मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो एफआईआर मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी एसआई से और हमारे आईओ से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको वो मैंने फोन सब कॉल बताया पर इनको। क्या कहा। बताया मैंने मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओ, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के टाइट मतलब ये राखी आगे आ जाओ ना, मतलब राखी। आप बहुत पीछे चले टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर